हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरस्तु बायोलॉजी बाय कमलेश सर में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम बहुत जल्दी क्रैश कोर्स की नीट क्लास लेके आ रहे हैं, जिसमें आप बायोलॉजी सेक्शन के दोनों पार्ट कंप्लीट करेंगे, जूलॉजी एंड बॉटनी। तो आज हम डे 1 की पहली क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम अपने बेसिक क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं और स्टार्टिंग करेंगे इंट्रोडक्शन पोर्शन से। ठीक है, अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा कि हमारे पास जो नीट एग्जाम है उसका लास्ट डेट आपका 9 मार्च बचा हुआ है। जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा वो फॉर्म फिल कर दीजिए। ठीक है, और फॉर्म के लिए आपको पासपोर्ट साइज का फोटो नहीं ले आना है, पोस्ट कार्ड साइज का बड़ा फोटो लगेगा। ठीक है, ज़्यादा जानकारी जो भी आपको चाहिए आप वो सारी जानकारी अपने ऑनलाइन वाले के यहाँ से ले सकते हैं। हम बात करते हैं अपने सिलेबस की। तो सिलेबस आपको पता ही है बेटा, 45 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के, 45 केमिस्ट्री के, 45 बॉटनी एंड बायो के, जूलॉजी के पोर्शन के आते हैं आपके 45 क्वेश्चन। तो ऐसे करके टोटल 118 क्वेश्चन आपके होते हैं। हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा डे बाई डे चलने वाला है, जिसमें हम चैप्टर बाई चैप्टर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। बॉटनी के 45 क्वेश्चन करेंगे एंड जूलॉजी के हम 45 क्वेश्चन यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो समय ना गवाते हुए हम बढ़ते हमारे क्लास डे की पहले पोर्शन पर। देखिए, तो सबसे पहले जूलॉजी और बॉटनी में जो बेसिक रहता है वो होता है हमारा क्या, चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन, जो हमने ले लिया है किसके लिए, लिविंग वर्ल्ड का। ठीक है, क्लास 11 तो क्लास 12 के क्वेश्चन हमें इसमें कंप्लीट करने हैं, और जो बेसिक इंट्रोडक्शन और जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उसको अंडरलाइन करके नोट करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। डे 1 बॉटनी का हमारा है द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत का हमारा पहला टॉपिक आएगा। ठीक है, जीव जगत, जिसमें हमने लिया है व्हाट इज लिविंग, यानी सजीव किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पर बात समझिएगा, जीव जगत का मतलब जीवों का संसार, माने जिसमें जीवन है। और जीवन किसमें होता है बेटा, जीवन सभी में पाया जाता है, चाहे वो पौधे हो, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो मनुष्य हो। ठीक है, तो पहले तो जीव जगत की बात करते हैं, और जीव जगत में जिसे हम देखते हैं उनको बोलते हैं हम क्या, सजीव। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक बनेगा वो हमारा क्या का बनेगा, व्हाट इज लिविंग, यानी सजीव क्या है। कैसे पता करते हैं हम कोई सजीव है, कोई जीवित है, हमें कैसे पता चलता है, और कैसे हम एक पर्टिकुलर डेफिनेशन देंगे, और उस डेफिनेशन की बेसिस पे हम छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उस क्वेश्चंस की बेसिस पर बेटा हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस में बनने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है व्हाट इज लिविंग, यानी सजीव क्या है। इस पोर्शन को अपन लेते चलेंगे। इसमें हमने लिखा हुआ है कि जीवधारियों के ऐसे विशिष्ट लक्षण, बेटा जिसमें भी लाइफ होती है उसमें क्या हो, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स। तो जीवधारियों के ऐसे विशिष्ट लक्षण जिसे हम बोलते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स बोलते हैं, स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स बोलते हैं, जो अन्य निर्जीव वस्तुओं को पहचानने में, जो जितने भी हमारे आसपास अराउंड हमारे निर्जीव ऑब्जेक्ट होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में काम आते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। या हम ये कहें कि जिनमें जीवन पाया जाता है उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, लिविंग यानी सजीव बोलते हैं। ठीक है, अब आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई द लिविंग थिंग्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उसके लिए हमारे पास क्या आता है बेटा, कुछ बेसिस कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले आता है हमारे पास वृद्धि, दूसरा आता है जनन, फिर आता है गति, फिर आता है प्रचलन। ये सारे गुणधर्म जिसमें पाए जाते हैं उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, लिविंग बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सजीव बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हमने कहा वृद्धि को हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्रोथ बोलते हैं। ग्रोथ भी क्या आएगा हमारा इसमें आएगा सजीव होगा। दूसरा आता है जनन, ये भी हमारा पोर्शन है, इंपॉर्टेंट वर्क होता है, ये भी किसमें आता है हमारा, सजीव होगा। गति मूवमेंट होता है बेटा, स्पेशल लोकोमोशन होता है, सारी चीजें बेटा हमारी किसमें आती है, सजीवों में आती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है कि अगर ये सजीव है तो ये सजीव क्यों है। तो क्यों के लिए हमारे पास क्वेश्चन बनता है बेटा, जीवन क्या है। देखो, जो सजीव होता है बेटा उसमें जीवन होता है, और जो जीवन है वो है क्या एक्चुअल में, तो हमने यहाँ लिखा हुआ है ऐसी क्षमता, हम यहाँ क्षमता बोल सकते हैं, क्योंकि जीवधारियों में जो प्रोसेस होती है वो क्षमताओं पर आधारित होती है, जिसमें कार्य और प्रक्रियाएं शामिल होती है। कौन कौन इंक्लूड होता है इसमें, कार्य प्लस प्रक्रिया, इन दोनों का क्या होता है बेटा, यहाँ पर समावेश होता है, दोनों का मिक्सअप होता है, उससे क्या बोलते हैं बेटा, जीवन होता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, कोई भी जीवधारी अपनी विभिन्न उपापचय क्रिया मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंप्लीट कर पाता है और उसे कंटिन्यू रख पाता है, उसे क्या बोलते हैं, जीवन यानी लाइफ बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास प्लांट्स हैं, पौधे हैं, जंतु हैं, ह्यूमंस हैं, ये सारे किसमें आते हैं बेटा, जीवन में आते हैं। अब जीवन के लिए जो बेसिस प्रोसीजर होती है हमारी वो क्या है, सबसे पहले आता है हमारा प्रोसेस में कार्य। ठीक है, यानी वर्क में हमारा क्या होता है बेटा, मूवमेंट, ये किसके लिए स्पेशल है, प्लांट्स के लिए। दूसरा आता है हमारा लोकोमोशन, ये किसके लिए बेटा, एनिमल्स के लिए। ग्रोथ बोथ में कंप्लीट होती है बेटा, डेवलपमेंट बोथ में होता है। इसके अलावा जो भी हमारी जनरल फिजिकल एक्टिविटीज है वो सारी हमारी क्या में आती है बेटा, कार में आती है। जीव क्या करते हैं, दिस इज द वन पार्ट ऑफ लाइफ,
सेकंड पार्ट में हम जाते हैं तो इसको बोलते हैं प्रक्रिया यानी प्रोसीजर। इसमें हमारा न्यूट्रिशन यानी पोषण, रेस्पिरेशन शोषण, ठीक है, सर्कुलेशन यानी परिवहन, एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन और रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन, ये सारी चीजें इंक्लूड रहती हैं। तो ओवरऑल ये सारी चीजें हमारी बेटा क्या कहलाती है, लाइफ कहलाती है। जिसमें लाइफ होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम सजीव बोलते हैं। ठीक है, इसी सेक्शन में हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आता है बेटा ग्रोथ। अब हम वन वन करके इसको क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम कौन सा प्रोसेस लेते हैं बेटा, ग्रोथ यानी वृद्धि। वृद्धि क्या है बेटा, तो अपने कह दिया यह सजीवों का यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेटा कौन सा है, एक्सटर्नल फॉर्म है, इसे हम बोलते हैं बायोस्वरूप है। ठीक है, जिसके द्वारा क्या करते हैं, ये अपने शरीर के यानी बॉडी के बेटा द्रव्यमान यानी मास को और सेल्स को यानी कोशिकाओं की संख्या को क्या करते हैं, इंक्रीज यानी बढ़ाते हैं। तो वो हमारा क्या होगा बेटा, वो हमारी वृद्धि होगी। वृद्धि बेटा एक्सटर्नली देखी जाती है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास कोशिकाओं का विभाजन, वृद्धि का मंत्र है। और कोई भी ग्रोथ जो होती है बेटा किस पर डिपेंड करती है, सेल डिवीजन पर। जितनी सेल डिवीजन होगी बॉडी उतनी ज्यादा आपकी क्या करने वाली है, ग्रोथ करने वाली है। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछता है कि ग्रोथ यानी वृद्धि का बेसिक फंडामेंटल प्रोसीजर क्या है, तो आप कहोगे सेल डिवीजन यानी कोशिकाओं का विभाजन। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट हमने अलग करे हैं, इससे हमारे मल्टीपल चॉइस बनेंगे। ठीक है, पहला आता है हमारा पार्कों में यानी प्लांट्स में ग्रोथ होती है बेटा, वो कैसी होती है, ऑलवेज होती है, हमेशा रहती है बेटा, इसलिए जीवन पर्थ में रहती है। एक तो ये क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जंतुओं में जो वृद्धि यानी ग्रोथ होती है वो बेटा कब होती है, सीमित टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम होता है, वहां तक होती है। केवल किसको छोड़कर बेटा, हेयर्स एंड नेल्स को छोड़कर, बालों और नाखूनों को छोड़ दें तो ग्रोथ जो होती है वो कैसी होती है बेटा, एक लिमिटेड होती है। अगर हम बात करें लिविंग्स की, तो लिविंग्स में जो वृद्धि होती है ग्रोथ बेटा वो कैसे होती है, अनुत्क्रमणीय होती है, इनरिवर्सिबल प्रोसीजर है बेटा। इसका मतलब एक बार ग्रोथ होने के बाद वो वापस चेंज नहीं होती, अनचेंज प्रोसेस वर्क में आता है। फिर आता है निर्जीव। नॉन लिविंग्स में जो ग्रोथ होती है वो कौन सी होती है, वैसे तो होती नहीं है ग्रोथ, लेकिन अगर होती है तो फिजिकली होती है बेटा। कैसे होती है फिजिकली, फॉर एग्जाम्पल बेटा जो आइस माउंटेन होते हैं, इसे हम पर्वत बोलते हैं। अगर यहाँ पर आइस फॉल डाउन होती है तो वहाँ पर क्या होता है बेटा, आइस जमने लगती है आइस, और जब आइस जमने लगती है तो वो कैसे हो जाते हैं बेटा, ग्रोथ करने लगते हैं। एंड देन उसके बाद जब वो मेल्ट होते हैं तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाते हैं, उसको रिवर्सिबल ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। फिर आता है एक कोशिकीय जीवों में जो ग्रोथ होती है बेटा वो हमेशा किस पर डिपेंड करती है, सेल डिवीजन पर। याद रखिएगा, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उसमें सेल डिवीजन के थ्रू ही बेटा क्या होती है, ग्रोथ होती है। कौन कौन से होते हैं वो, जैसे अमीबा हुआ, बैक्टीरिया हुआ, जीवाणु। इसमें क्या होता है, पात्रे मेथड का मतलब होता है आउटसाइड द सेल। ये क्या करते हैं बेटा, ग्रोथ करते हैं, कोशिका के बाद क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। और सभी जीवों में वृद्धि कोशिका विभाजन के द्वारा ही होती है। तो यहाँ से आपको वृद्धि से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। इसके अगला सेक्शन है हमारा वो है रिप्रोडक्शन। जो मेजर सेक्शन है हम उसको पहले कंप्लीट करेंगे। तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या होती है बेटा, हमें पता है। री का मतलब होता है बेटा अगेन, और प्रोडक्शन का मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर, अगेन फॉर्मेशन। और अगेन फॉर्मेशन किसका होता है बेटा, ऑर्गेनिज्म का। जिस प्रोसीजर से होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रिप्रोडक्शन। ठीक है, या प्रजनन या जन्म कहते हैं। अपने यहाँ लिखा, यह सजीवों का मूलभूत यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका बेसिक फंडामेंटल एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्या बेटा, इसका कैरेक्टर्स है, सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है। आएंगे क्या बेटा, इसका महत्वपूर्ण लक्षण है। इसमें होता क्या एक्चुअल में, कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीवधारी, कोई भी हो सकता है, प्लांट, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, एनिमल्स, कोई भी हो सकता है, अपने जैसा जितो बेटा अपने समान नए ऑर्गेनिज्म को क्या करता है बेटा, बॉर्न करता है, नए जीवों को जन्म देता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, जन्म कहते हैं। दूसरा नाम क्या होता है, जन्म या प्रजनन कहते हैं। ठीक है, इसमें होता है क्या बेटा, अनुवांशिक लक्षण यानी जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन बेटा क्या करते हैं, वो इनहेरिट होते हैं। इनहेरिट का मतलब होता है ट्रांसफर होती है, वंशावत होते हैं, जिससे वह अपने जन्म की समान दिखाई देता है। तो ये अपना बेटा क्या, रिप्रोडक्शन से भी आपके काफी क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, अब जीवधारियों में जो रिप्रोडक्शन प्रोसीजर होती है बेटा वो कितने टाइप्स की होती है, देयर आर 2 टाइप्स। पहला होता है हमारे पास बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड होता है सेक्सुअल यानी लैंगिक जनन। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। यहाँ पर असेक्सुअल का मतलब होता है आउटसाइड दी बॉडी। ठीक है, कहाँ पर होता है, बॉडी की आउटसाइड यानी बॉडी के किसी पार्ट से, विदाउट यूज सेक्सुअल ऑर्गन, बिकॉज इसमें बुद्धि नहीं होगा। तो हमारा उसको हिंदी में बोलते हैं क्या, अलैंगिक जनन यानी बिना जनन अंगों के। तो इस प्रकार के जनन में केवल एक कोशिका बेटा क्या काम करती है, जनक का काम करती है, जो कि जनक कोशिका के रूप में भाग लेती है। और इसमें जनक कोशिका का विभाजित होता है, विभाजन यानी विभाजित होती है खुद स्वयं, और क्या बनाती है, तो नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, पुत्री कोशिका बोलते हैं। इसमें समसूत्री विभाजन होता है बेटा, जानना ये ऑब्जेक्ट बन गया। कौन सा वाला, अलैंगिक जनन में होने वाला कोशिका विभाजन कौन सा होता है, समसूत्री, जिसके द्वारा 2 नई सेल बनती है और जनक के समान ही बेटा कैसी होती है, पाई जाती है।
फॉर एग्जाम्पल इसकी कई विधियां हैं हमारे पास। पहली होती है बेटा विखंडन, फिर आती है मुकुलन, फिर आता है खंडीभवन, फिर आता है ग्राफ्टिंग, फिर आता है स्पूर, एंड देन आता है बेटा किसका आदि इसका निर्माण होता है। ये हमारे इसमें आती है बेटा अलैंगिक जनन में आता है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी सेक्शन में। हमारे पास आया था कौन सा अलैंगिक जनन का फर्स्ट मेथड से बोलते हैं बेटा फिजन, फिजन यानी विखंडन। तो यहाँ पर हमने क्या लिया फिजन, फिजन यानी विखंडन प्रोसीजर लिया। इसकी कहानी क्या होगी बेटा वो देखिए। इसका मतलब होता है ब्रेक होना, डिवाइड होना। तो अलैंगिक जनन, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ने चाहिए बेटा अलैंगिक जनन की वह विधि, इसकी विधि चल रही है हमारे पास अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जनक कोशिका जो होती है बेटा, ठीक है, वो दो या अधिक टुकड़ों में या भागों में डिवाइड हो जाती है, विभाजित हो जाती है। उसको बोलते हैं क्या बेटा विखंडन बोलते हैं। ठीक है, और ये मोस्टली कहाँ होती है यूनिसेलुलर ऑर्गन में पाई जाती है। अभी कितने टाइप्स का होता है ये होता है बेटा हमारा मोस्टली 2 टाइप्स का। पहला होता है हमारे पास क्या बाइनरी फिजन जिसे हम बोलते हैं द्विविखंडन। दूसरा होता है हमारा मल्टीपल फिजन जिसे हम बोलते हैं बेटा क्या बहुविखंडन। तो पहले अपन बात करते हैं किसकी बाइनरी फिजन की। बाइनरी का मतलब होता है 2। ठीक है, तो अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें एक जनक कोशिका विभाजित होकर 2 समान पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है उसे कहते हैं बेटा अपन क्या द्विविखंडन। फॉर एग्जाम्पल अमीबा एंड पैरामीशियम। ठीक है, जैसे अपन ने देखा कि अमीबा में कैसा होता है अनसेक स्ट्रक्चर होता है अमीबा का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है इसका जो न्यूक्लियस होता है सबसे पहले वो क्या होता है बेटा ग्रोथ करता है। ठीक है, उसके बाद ये कितने पार्ट में डिवाइड होने के लिए रेडी हो जाता है 2 पार्ट्स में, जिसमें इधर और इधर क्या होता है न्यूक्लियस बनता है, यहाँ साइटोप्लाज्म बन जाता है। एंड लास्ट में क्या होता है बेटा यहाँ से ये डिवाइड होकर 2 पर्टिकुलर अमीबा सेल्स को फॉर्म कर लेते हैं, इसे बोलते हैं बाइनरी फिजन। ठीक है, जिसमें यहाँ पर ये होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस यानी केंद्र, जो होता है उसका कोशिका द्रव, और ये होती है उसकी कौन सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन माने कोशिका झिल्ली। इस तरह बेटा क्या होता है एक जनक कोशिका क्या करती है पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाती है। ये है बेटा इसका क्या द्विविखंडन। फिर आता है हमारे पास मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है बहुत सारा, इसे बोलते हैं बहुविखंडन। एक्चुअल में होता है क्या बेटा इसमें कोशिका तो एक ही होती है, अगर हम एक कोशिका बनाए तो कोशिका एक ही होती है, न्यूक्लियस भी होता है इसका। ठीक है, और उसके चारों तरफ क्या पाया जाता है कोशिका द्रव। अब उसमें होता क्या है कोशिका एक ही होती है, उसके चारों तरफ छोटे छोटे केंद्र बन जाते हैं, बहुत सारे केंद्र इसके अंदर फिर होना स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले केंद्र का इसमें क्या होता है डिवाइडेशन होता है। ठीक है, उसके बाद केंद्र क्या करता है अपने अपने हिस्से का क्या लेकर साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव लेकर जब ये सेल फटती है ब्रेकआउट होती है तो उसे बाहर निकलकर बहुत सारी सेल्स बनाना स्टार्ट कर देता है। इसको बोलते हैं क्या मल्टीपल यानी बहुविखंडन। तो हमने इसमें लिखा अलैंगिक जनन की इस विधि में एक जनक कोशिका बहुत सारी पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। इसमें पहले केंद्र का विभाजन होता है फिर कोशिका द्रव का विभाजन होता है। इसके उदाहरण में सबसे अच्छा उदाहरण इसका क्या आता है, हालांकि इसके उदाहरण में अमीबा भी इंक्लूड किया गया है सम टाइम, बट इसका सबसे अच्छा उदाहरण है प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया पैरासाइट है का काम करता है। ये सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है। तो ये है हमारा क्या आज का पहला टॉपिक।